हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ लेसन प्लान फॉर व्याख्या कौशल। अगर हम व्याख्या कौशल के लेसन प्लान के बारे में बात करें तो हम उसे स्टार्ट करें उससे पहले एक जनरल एंट्री, जैसा कि हमें पता है जब भी हम कोई भी लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें एक पर्यवेक्षक सूची निर्माण करनी होती है। तो व्याख्या कौशल की पर्यवेक्षक सूची हम किस तरीके से बनाते हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्रम संख्या, उसका बाद दूसरा कॉलम व्यवहारगत घटक, फिर रैंकिंग स्केल में 3 ऑप्शन जाएंगे, निम्न, औसत और उच्च। निम्न को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, 0, 1। औसत को 2 कैटेगरी में, 2 और 3, और उच्च को 4, 5 एंड 6, 3 कैटेगरी में उसको हम डिवाइड करेंगे। अब व्यवहारगत घटकों में 2 मेन ऑप्शन है, मेन पॉइंट्स हैं अध्यापक के वांछनीय व्यवहार, उसके फिर कुछ सब पॉइंट्स हैं, और दूसरा पॉइंट है अध्यापक के अवांछनीय व्यवहार, और उसके भी फिर कुछ सब पॉइंट्स हैं। इसके बाद नीचे आएगा पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। तो ये पर्यवेक्षक सूची है, बेसिकली हमारा कोई यूज़ नहीं होता, लेकिन ये यूज़ उनके लिए है जब हम अपनी माइक्रो टीचिंग कर रहे होते हैं और जब हम लेसन प्लान क्लास में पढ़ा रहे होते हैं। तो जो भी हमारे टीचर होते हैं वो हमें पीछे क्लास में बैठ करके जज कर रहे होते हैं। तो हमने जिस भी घटक का उपयोग किया है, जिस भी घटक का हमने प्रयोग करा और जिस भी प्रकार से किया है, निम्न, औसत, उच्च, उस कैटेगरी में टीचर उसको टिक कर देते हैं। अध्यापक के अवांछनीय व्यवहार जो कि नहीं होने चाहिए, मीन्स वो निम्न की कैटेगरी में ही जाएंगे। असंगत कथन, अगर टीचर को लगा आपके बहुत ज़्यादा असंगत कथन है तो वो उच्च कैटेगरी में चले गए, यानी कि 4, 5, 6 जो कि नहीं जाने चाहिए, तो वो 0, 1 पर ही रहने चाहिए। इसी तरीके से 4 पॉइंट हैं, तो ये निम्न की कैटेगरी में ही बेसिकली इसको टीचर रिमार्क करते हैं। इसके बाद अगर हम मेन टॉपिक की बात करें, मेन कंटेंट की, हमें लेसन प्लान व्याख्या कौशल का कैसे बनाना है, तो वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले हम कुछ बेसिक एंट्रीज़ को फिल करेंगे। सबसे पहले दिनांक, हमने जिस भी दिनांक में इस लेसन प्लान को क्लास में पढ़ाया है तो सबसे पहले हम वो दिनांक डालेंगे। उसके बाद कक्षा डालेंगे, कौशल डालेंगे। कौशल कौन सा कौशल है? व्याख्या कौशल, तो हम इसको इधर व्याख्या कौशल लिख देंगे। विषय डालेंगे, कौन सा विषय है? विज्ञान विषय है। प्रकरण डालेंगे, कौन सा प्रकरण है? प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस को आज हम पढ़ाने वाले हैं। चक्र डालेंगे, आपने किस चक्र में इसको पढ़ाया? फर्स्ट। कालांश डालेंगे 6 मिनट। इसके बाद हम एक विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं, व्याख्या कौशल के व्यवहारगत घटकों का विकास करना। जब हम विशिष्ट उद्देश्य दे देते हैं, इसके बाद हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 3 कॉलम बनेंगे, विषय वस्तु, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। विषय वस्तु में, जैसे कि मैंने अपने व्याख्या कौशल के पहले भी आपको लेसन प्लान प्रोवाइड कराया, मैंने पहले भी बताया था कि विषय वस्तु में आपको, आप जिस भी क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप 6th में पढ़ा रहे हैं, आप 7th में पढ़ा रहे हैं, आप उस क्लास के बच्चे की बुक लेकर के प्रकाश संश्लेषण के बारे में उस बुक में क्या लिखा हुआ है, आप यहाँ पर उस बुक की लैंग्वेज में 10 से 15 या फिर 8 से 9 लाइन लिख सकते हैं। तो विषय वस्तु में पूरा का पूरा कंटेंट वही आएगा जो बच्चों की क्लास की बुक में लिखा हुआ है, तो आप पूरा का पूरा बुक में से यहाँ पर उतार देंगे। फिर आता है छात्र अध्यापिका क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया का ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि बुक में तो बच्चों के लिखा हुआ है, लेकिन बुकिश लैंग्वेज इतनी इजी नहीं होती है कि बच्चों को वो डायरेक्ट समझ में आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो बुक की लैंग्वेज है, यानी कि फोटोसिंथेसिस आज हमारा टॉपिक है, आज हम बच्चों को फोटोसिंथेसिस समझाने वाले हैं, तो हमको बच्चों को वो अपनी भाषा में समझाना है, आसान शब्दों में समझाना है, ताकि बच्चों को वो क्लियर हो जाए और बच्चों को ये समझ में आ जाए कि फोटोसिंथेसिस है क्या, उससे होता क्या है और ये किस में होती है। ओवरऑल आपको बच्चों को प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया समझानी है। उसके लिए आप किसी भी चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी स्किल जो है वो व्याख्या, यानी कि आपने उन्हें एक्सप्लेन कैसे किया, तो आपके एक्सप्लेनेशन स्किल को जज किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन अच्छे से करना है, रेदर देन शोइंग एनी काइंड ऑफ टीचिंग एड। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जितना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपकी पर्यवेक्षक सूची पर उतने अच्छे रिमार्क आपको मिलेंगे। बाकी का आप जब यहाँ पे छात्र अध्यापिका क्रिया में अच्छे से बच्चों को समझा देंगे, क्योंकि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बच्चों की वहाँ पे क्या क्रिया होगी कि बच्चे आपकी एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आप इधर छात्र क्रिया में लिख देंगे, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इस तरीके से आपका व्याख्या कौशल 2 पेजेस में कंप्लीट हो जाएगा।